दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुमार। आज सीधी सच्ची बात में जो है हम लोग उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की जाए उसकी बात करेंगे। और कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, वो कौन से छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जिनमें आप सुधार करके जो है अपनी परीक्षा को विन कर सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। इसी संबंध में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो है आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो जो है अपने साथियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए और लाइक भी अवश्य कर दीजिए। इससे हमें एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलती है। चलिए आते हैं हम लोग वीडियो पर सीधा। जहाँ तक उत्तराखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसके 5 चरण हैं। मेरे अनुमान से 5 चरण है। 5 चरण में से आप लोग एक चरण, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से बहुत से लोगों के 14 संस्कार लगभग पूरे हो चुके हैं और जो है अब 2 संस्कार बाकी हैं। किसी का बस 2 लास्ट वाले, एक विवाह वाला संस्कार और जो है एक मृत्यु संस्कार, ये 2 संस्कार बचे हुए हैं। इसी प्रकार से जो है इस परीक्षा के भी मैं 5 चरण मानता हूँ। 5 चरण में अपनी योग्यता के अनुसार पहला जो है योग्यता के अनुसार पहले फॉर्म को फिलअप करना, वो आप लोग कर चुके हैं। दूसरा चरण है शारीरिक नाप जोख की, जिसमें जो कि वो अभी सितंबर माह में होनी प्रस्तावित है, जो जून में ही होनी थी। और उसी के साथ में तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा और तीसरा चरण है वो जो है आप लोगों का फिजिकल का, जिसमें कि आप कुछ 5 इवेंट हैं, उस 5 इवेंट को पूरा करते हैं और उस 5 इवेंट में क्वालिफाइंग जो प्रवृत्ति का है और उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर आप रिटर्न परीक्षा के बाद जो है एक रिजल्ट आता है और वो जो है वो चौथा होगा रिटर्न, और 5वां जो है आपको सफलता यानी रिजल्ट। अब देखिए, एक चरण आप पूरा कर चुके हैं। दूसरा शारीरिक नाप जोख का है। शारीरिक नाप जोख में भी आप लोगों के संग कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कैसे दिक्कतें आती हैं? तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल जो है युवा पीढ़ी के अंदर जो है एक जिम जाने का जो है एक नया प्रचलन बना हुआ है, जिसके कारण से वो जिम जाते हैं। जब जिम जाते हैं तो अपने जो बॉडी का शेप है वो वी टाइप का बना लेते हैं। वी टाइप का शेप, देखिए शेप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब फिजिकल देने जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जब चेस्ट नपती है, हाइट में तो कोई दिक्कत है नहीं, हाइट तो सीधे नपती है। जब हाइट भी नपती है तो उस समय भी आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हाइट बार के नीचे जब आप खड़े हों तो बहुत ज़्यादा तन करके ऐसे अकड़ करके ना खड़े हों, आप नॉर्मल तरीके से जाकर खड़े हों। तो क्योंकि जब आप तन करके ऐसे खड़े होने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ लोग एड़ी उठाने की कोशिश करते हैं, पंजों के बल हल्का सा बिल्कुल एड़ी को ज़रा सा पुश कर लेते हैं, तो क्या करते हैं जो वहाँ पर नाप जोख करने वाले वो होते कर्मचारी, वो ऐसे पेट में आपके हाथ मारते हैं और वो जैसे ही आप ऐसे करते हैं उतनी देर में वो बार का फट्टा आके गिर जाता है और आपका जो है नाप कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, आप नॉर्मल तरीके से जाकर के खड़े हो जाइए और बस आपकी नाप पूरी हो जाएगी। हाइट में किसी को बढ़ाने घटाने का कोई चांस होता नहीं है। उसके बाद अब आप क्या करिए, जब चेस्ट की बारी आती है तो जिन लोगों की वी शेप की जो चेस्ट होती है उसमें दरअसल होता क्या है कि जब चेस्ट पे फीता डलता है तो नियम यही होता है कि जो है पीछे से जब आए तो आगे से जो है वो निप्पल्स के नीचे से टच करता हुआ यहाँ पर आकर के वो नाप ली जाती है। दरअसल होता क्या है कि जो उन लोगों की वी शेप की बॉडी होती है तो उसमें फीता जब वी शेप में होता है तो वो नीचे की तरफ चल जाता है, तो वो नाप पूरी हो ही नहीं पाती है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि वो नाप जोख से ही बाहर ना हो जाए, तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप चेस्ट नपवाने के लिए जाएं तो आप क्या करें कि दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके सीधे खड़े हो जाएं। जैसे आप सीधे करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी ये वी शेप से या आई शेप आ जाएगी, यानी जो ऊपर का मांस जो है ये वी शेप वाला वो आई टाइप में हो जाएगा। ये आई टाइप में होते ही जो है वो फीता ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और आपके जो है निप्पल्स को टच करता हुआ जब नापा जाएगा तो आप उसे पास अवश्य कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने ऐसे सैकड़ों लड़कों का फिजिकल जो है यानी नाप जोख उसकी कंप्लीट कराई हुई है। ये मेरा तजुर्बा है। मैं कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समय दर समय भर्तियाँ कराते बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मुझे हो गया। उस अनुभव को ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब आपका आता है तीसरे में आपका जो है वो 5 इवेंट्स होती हैं, जिसमें बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, दंड बैठक, चिनिंग अप और रेस। इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले बॉल थ्रो में भी बहुत सारे लंबे चौड़े लड़के जिन लोगों को खेलने कूदने का, क्योंकि आजकल ग्राउंड भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और उस तरह के गेंद से खेलने का प्रयास भी नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर अब चल नहीं पाते हैं। तो
बॉल थ्रो का आपका अभ्यास करना है। बॉल थ्रो करते समय आप लोग साइंस के साथ में बॉल थ्रो करें। ताकत, शरीर की ताकत से तो चाहिए ही चाहिए, हाथों में ताकत चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप साइंस के नियमों का पालन करते हैं तो जो है बॉल थ्रो क्वालिफाइंग दूरी तक बड़े आराम से चली जाती है। कि बॉल थ्रो करते समय एंगल जो होता है बॉल थ्रो का वो 45 के एंगल पे फेंकना पड़ता है, और जिससे जब वो नीचे आके गिरती है तो सबसे लंबी दूरी वो गेंद तय करती है। तो ये विज्ञान का नियम कहता है, उस विज्ञान के नियम के हिसाब से ही आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर बॉल थ्रो करने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, एक दिन में तो ये सब संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ 10-15 दिनों में उस अभ्यास पे जाएंगे तो आप बॉल थ्रो 50 मीटर पा जाएंगे। आप हताश निराश ना हो, अभी 3 महीने का समय है आप लोगों के पास। जिन लोगों ने अभी फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा चांस है कि वो अपने फिजिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बारी आती है, दूसरा इवेंट है उसमें आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में होता क्या है कि बच्चे अपना जंप मारते हैं, अपनी ताकत के साथ जंप मारते हैं। बहुत से लोग नंगे पैर मानते हैं। नंगे पैर मैं कहूँगा कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी कोई कंकड़ उंकड़ पैर में अगर आपके चुभ जाए तो आपका सारा फिजिकल वहीं का वहीं ख़राब हो जाता है। इसलिए एक आप जूते जो हैं ले लीजिए, और जूते वैसे हों जो स्लिप ना करते हों, कम से कम उस तरह के जूते होने चाहिए जिसमें थोड़े नीचे कुछ गुटके टाइप के लगे हुए हों, जिससे कि वो स्लिप ना करते हों। क्योंकि जंप मारते समय जो है वो कभी कभी होता क्या है कि जूता स्लिप कर जाता है, या भागते समय भी जूता स्लिप करता है। रनवे जो आप जिस रनवे पर दौड़ रहे हो उस रनवे पर दौड़ते समय आपका जूता स्लिप कर सकता है, तो आपके पैर डगमगा सकते हैं और आपके जो है किसी प्रकार की इंजरी भी हो सकती है। उन सब से बचते हुए आप लोग क्या करें कि एक अच्छा जूता खरीदें और जंप मारते समय प्रयास करें। मैंने जितने भी लॉन्ग जंप करने वाले एथलीट्स हैं उन लोगों को लगातार नोटिस किया हुआ है। नोटिस करने के दौरान मैंने पाया कि ज़्यादातर विश्व के ज़्यादातर जो है लॉन्ग जंप मारने वाले जो खिलाड़ी हैं वह अपने लेफ़्ट फुट से जंप को ऊपर उठाते हैं। यानी पहले लेफ़्ट फुट जो आखिरी में पड़ता है और वहाँ से जंप को टाइप करते हैं, और उसके बाद हवा में भी अपने पैरों को आगे की तरफ और बॉडी को आगे फेंकने की कोशिश करते हैं। यह प्रयास आपको भी करना होगा। और 13 फुट आप लोगों को क्वालिफाइन है, आप लोगों को 14 फुट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से कोई स्टेप कभी आगे पीछे रह भी जाए तो आप क्वालिफाई तो उस मैच को कर ही जाए। 30 बाकी जो है चिनिंग अप आपके हाथों की ताकत होती है। आपके अंदर ताकत है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि पूरे बॉडी को जो है आप ठीक तरीके से वेट नहीं कर पाते हैं या उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कभी कभी इस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि जो अधिकारीगण होते हैं वो अप डाउन करके जो है उसे कराते हैं। तो अप डाउन में 5 चिनिंग मारनी है। 5 चिनिंग बड़े आराम से मारी जा सकती है। बहुत ज़्यादा जो भारी वजन वाले लड़के होते हैं उन लोगों को थोड़ी दिक्कत कभी कभी हो जाती है इस तरह की इस इवेंट में। अन्यथा जो हल्के वजन के लड़के होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दंड और बैठक वो आपके अपने हाथों में, वो आप लोग इजीली लगातार मार ही रहे हैं। इसके साथ में आती है 5 किलोमीटर की रेस। 5 किलोमीटर की रेस जो होती है वो काफ़ी जो है बड़ी रेस होती है। 5 किलोमीटर एक छोटी मोटी जो है वो दूरी नहीं होती है, ठीक ठाक दूरी होती है। उसके लिए शरीर में स्टेमिना भी चाहिए और आपके फेफड़ों में ताकत भी होनी चाहिए। इसीलिए उस फेफड़े की ताकत को बनाए रखने के लिए हो सकता है कि आप 5 किलोमीटर शुरू में ना दौड़ पाएँ, लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि वो 30 मिनट में क्वालिफाइंग होती है, तो 30 मिनट का क्वालिफाइंग पूरा करने के लिए आप रोज़ाना 30 मिनट दौड़े अवश्य। आप हो सकता है शुरुआती दौर में 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर या 4.25 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर दौड़ें, लेकिन 10-15 दिनों में वो स्टेमिना जब आपके अंदर आ जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप 5 किलोमीटर बड़े इजीली तरीके से पार कर जाएंगे, और फिर 5 से 6 किलोमीटर तक भी आप लोग उसमें दौड़ सकते हैं। यानी 30 मिनट आपको डेली दौड़ना है। हाँ, बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप के बारे में एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि बॉल थ्रो देखिए वहाँ भी 3 चांस मिलते हैं। अपने जब प्रैक्टिस ग्राउंड पे जाते हैं तो 3 बार से ज़्यादा, अगर एक बार में क्वालिफाइंग हो जाती है तो उसके बाद बॉल ना फेंकें, क्योंकि आपको अपने शरीर को भी बचाना है इंजर्ड होने से, और साथ साथ में आपको अपनी थकावट से भी बचे रहना है कि आप थके नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है। क्योंकि एक लंबा एग्ज़ाम है, 300 नंबर का एग्ज़ाम है और सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो उसे पढ़ने के लिए आपको समय भी चाहिए। अगर आप थक जाएंगे तो सो जाएंगे, इसलिए ग्राउंड पे ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। मेरा ये मानना है कि ग्राउंड पे जो है आप 40 से 50 मिनट का समय लें। 5 मिनट वार्म अप करने के लिए, 10 मिनट वार्म अप होने के लिए, उसके बाद 3 बार बॉल थ्रो करें, 3 बार ही लॉन्ग जंप मारें। क्वालिफाइंग अगर पहली बार में हो जाती है तो उसके बाद छोड़ करके जो है आप रेस वाली इवेंट को अपना करें, और दंड बैठक जो है आपकी इजीली पूरी हो जाती है। 5 बार चिनिंग अप मार करके आप उतर जाइए। तो इतना फिजिकल जो है करने में आपको 40 मिनट का समय लगने वाला है, और 10 मिनट वार्म अप करते हैं। यानी आप मैक्सिमम 1 घंटे इसमें दें, और वो भी एक ही टाइम दें। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, इस गर्मियों में आप अपना खास ख्याल रखें। दिन भर जो है अपने शरीर के अंदर पानी की कमी को पूरा करते रहें।
पानी आपके शरीर में कम नहीं होना चाहिए लगातार, नहीं तो क्या होता है शरीर आपका सूखने लगेगा और कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए पानी की कमी को जो है पूरा करने के लिए आप इस मौसमी फल जितने भी आते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका लगातार सेवन करते रहें और नियमित मात्रा में जो है पानी भी पीते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। और इसके बाद जो इसी के साथ साथ देखिए फिजिकल इतना आपने कर लिया, आप थके भी नहीं, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, दिन भर आपका अपना पढ़ाई का शेड्यूल भी होता है। उस पढ़ाई का शेड्यूल कि कैसे उस सिलेबस को जो है क्योंकि वो एग्ज़ाम जो है आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम लगभग दिसंबर माह में प्रस्तावित है, तो अभी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने में एक अच्छी तैयारी हो सकती है और मैं कह सकता हूँ कि गारंटेड आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसीलिए जो है आप उसकी रूपरेखा भी अभी से ही तैयार कर लें और जो है लगातार थोड़ा लगातार चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ना भी शुरू करें। अब उन टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है उसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे जो है आप उसकी तैयारी भी करते रहें। देखिए ये तैयारी लगातार करते रहें। केवल मैं अभी भी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे केवल 50 मिनट से 60 मिनट तक ही अपना व्यतीत करें, फालतू समय ग्राउंड पर ना बिताएं। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे 3 घंटे सुबह घूम रहे हैं ग्राउंड पे, 3 घंटे शाम। दिन भर आप ग्राउंड पर रहोगे, थक जाओगे तो पढ़ोगे कब? ये एग्ज़ाम जो है ये तन और दिमाग दोनों का है। ये आपको रिटन में ही पास होना है और फिजिकल भी पास करना है। इसीलिए जो है इस युक्ति को आप अपनाएंगे तो मेरा मानना है कि आप अवश्य सफल होंगे। बिल्कुल ये मेरा दावा है। मैं गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दे सकती। ये देखो मैंने भी अपने अनुभव से सारी बातें पाई हुई हैं और आपको अनुभव से ही बता पा रहा हूँ। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी भी जो है हारेंगे नहीं, ये आपकी जीत सुनिश्चित होगी। बस इसके साथ ही आज इस वीडियो का जो है अंत करना चाहूँगा। हाँ, एक बार आप लोगों से पुनः आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि जो है अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, मैं रवि कुमार।